सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास होने वाला है आप सभी साथियों के लिए। ऐसे दिव्यांग भाइयों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है जो प्री BSTC जिसके फॉर्म भरवाए गए हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। अब अगर कोई दिव्यांग भाई जो है BSTC की तैयारी करा तो उनके मन में जो है निश्चित ही कुछ क्वेश्चन उठते होंगे कि इतने मार्क्स पर मिलेगा कॉलेज। आप जानते हो कि इसमें सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन के आधार पर नौकरी नहीं जब भी कॉलेज मिला जाता है। और जो कॉलेज आपको मिलता है उस पर 2 वर्ष तक आपको BSTC करनी पड़ती है। ऐसा नहीं BSTC में सिलेक्शन होने के बाद नौकरी मिलती है, नहीं, कॉलेज मिलता है। केवल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए ही ये जो है आपका इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। दिव्यांगों को क्या करना है क्या नहीं, ये जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे कितने नंबर आए थे। अभी मैं BSTC सेकंड ईयर में हूँ वर्तमान में, ठीक है ना। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे कितने नंबर पर सिलेक्शन हो गया था, मुझे कम नंबर में मनपसंद कॉलेज कैसे मिली थी, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि जहाँ तक मैं मानता हूँ मेरे जो कॉलेज में है ना, उसमें लगभग 100 का बैच यानी 100 सीटें हैं। 100 लोग जो है 100 साथी जो है BSTC कर रहे हैं। किसी किसी में 50 होती है, लेकिन मेरे जो कॉलेज में है 100 सीटें हैं वर्तमान में। और जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, मैंने कई साथी है, सबसे जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे कम नंबर जो थे वो मेरे ही थे। सबसे कम नंबर जो थे वो मेरे ही थे उस वर्ष में। 2021 में मैंने BSTC प्री का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और मनपसंद फर्स्ट चॉइस मुझे मिली थी और सबसे कम नंबर मेरे ही थे। कितने थे मैं बताऊंगा, पहले हम मोटा मोटा इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम मोटा मोटा इसका ढांचा देख लेते हैं, उसके हिसाब से हमें जो है समझने में आसानी रहेगी। आप जानते होंगे कि 600 नंबर का इसका पेपर होता है, ठीक है ना। इसमें कोई अब क्या है क्या नहीं है, सिलेबस क्या है, ये तो आप जानती होंगी। अब 600 नंबर में से कितने नंबर अगर हम लाएं, ठीक है ना, तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि दिव्यांग जो होते हैं इसका जो है आरक्षण इसमें भी काम देता है। कॉलेज वार अलग अलग कट ऑफ जाती है, किसी कॉलेज का ज़्यादा हो जाता है और किसी में कम जो है कट ऑफ, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ जाती है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कॉलेज क्या होता है कि अलग अलग टाइप से होते हैं। एक तो होता है डाइट सरकारी कॉलेज, इसके लिए अलग नंबर चाहिए, है ना। एक होता है प्राइवेट, इसके लिए अलग नंबर चाहिए, ठीक है ना। लेकिन दोनों में से कौन सा ज़रूरी कौन सा है, देखिए अगर आपके डाइट पास में पड़ता है, अगर आप डाइट में वक्त जाना पसंद करते हो, डाइट सरकारी कॉलेज लेना चाहते हो, तो इसमें देखिए पैसों का अच्छा रहेगा, अच्छा खासा काम चलेगा। लेकिन क्या होता है कि देखिए जैसे मैं अगर मैं बात होता हूँ, मैं चित्तौड़ जिले से हूँ, है ना। चित्तौड़ जिले तो मेरा डाइट कहाँ पर है, मेरा डाइट होगा चित्तौड़, अपने जिला मुख्यालय पर होता वो तो मेरे यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। और मुझे जो कॉलेज मिली, फर्स्ट कॉलेज मिली मेरी मनपसंद, जो कि प्राइवेट है, वो 6 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। अब मेरे ये जो 6 किलोमीटर दूर है, मैं जहाँ तक मानता हूँ ये प्राइवेट मेरा डाइट से कहीं गुना अच्छा है मेरा। तो आप उसे प्रायोरिटी ना देख कि डाइट मुझे मिलेगी। हाँ, अगर आप पास में है डाइट तो आपको डाइट लेनी चाहिए, वरना आप उसे मान्यता दे जो आपके पास में है। दिव्यांगजनों के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो, दिव्यांगजन के केस में अगर मैं बात करूँ तो आए बात समझ में आपको। तो दिव्यांगों के कितने नंबर पर होगा, तो देखिए अलग अलग कॉलेज की अलग अलग मेरिट जाती है। राजस्थान में ऑल ओवर जो कोऑर्डिनेटर यानी जहाँ पर महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, देखिए महिलाओं के लिए फिर अलग कॉलेज और अलग स्पेशल बन चुके हैं। 225 कॉलेज है, सारे के सारे डाइट सहित 225 कॉलेज है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग मेरिट जाएगी, उसमें दिव्यांगों के हिसाब से भी अलग अलग मेरिट जाएगी, ठीक है ना। अगर आप मनपसंद भी कॉलेज लेना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको ज़्यादा नंबर चाहिए, लेकिन आपको BSTC वाकई में करने हैं, कहीं से भी करें, डाइट मिले, प्राइवेट भी, कहीं पर भी डाले आपको। अगर आप रहना पसंद करते हो तो अगर मैं कहूँ 300 नंबर अगर आपके हैं तो आपको मनपसंद कॉलेज मिलेगा प्राइवेट। दिव्यांग की डिग्री से हो तो 450-300 चाहिए आपको, तभी डाइट मिल पाएगा। और अगर आप प्राइवेट चाहते हो लेकिन मनपसंद चाहते हैं कि मनपसंद प्राइवेट मिले, तो आपको 300 नंबर चाहिए। आप चाहते हैं कि नहीं 300 नंबर चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो प्राइवेट भी मिले लेकिन कहीं से भी मिले, मुझे तो BSTC करनी है, प्राइवेट मिलो और कहीं पर भी मिलो, किसी भी कहीं पर भी मुझे डाल दो, राजस्थान के कोने में, मुझे तो BSTC करनी है, ठीक है ना। तो अगर आपके 250 नंबर, मैं कहता हूँ कि 250 नंबर भी अगर आपके होंगे दिव्यांग की डिग्री में, 250 नंबर, ठीक है ना, तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन जरूर नहीं कि हो ही जाएगा, 250 नंबर तो बहुत कम होते हैं, लेकिन हो ही जाएगा, संभावित हो जाता है कहीं कहीं का, है ना, कहीं कहीं का हो जाते हैं। अगर आप ST से हो प्लस PH से हो, है ना, वरना OBC और PH से हो तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, 300 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो आपको तैयारी करनी है 300 नंबर की। आई बात समझ में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं।
साथियों मैं आपको जो है मोटा मोटा तैयारी के बारे में बता देता हूँ कि तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, लेकिन तैयारी करने का ढांचा क्या होना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप जानते हैं कि 50 जो है क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के। अगर आप राजस्थान जीके को अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके आपके आजीवन काम आने वाला है, कहीं न कहीं तो काम आ ही जाएगा, कॉम्पिटिशन में भी आपको राजस्थान जीके पढ़ने का। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप राजस्थान जीके को ज़्यादा जो है एक्सपर्टन दें। एक तो इसको ज़्यादा एक्सपर्टन दे, यानी इसे ज़्यादा मान्यता दे, इसे ज़्यादा जो है आप कन्वर्सन में ले कि आपको राजस्थान जीके अच्छी तरह से कवर कर लेना है। 150 नंबर का राजस्थान जीके है, कहीं जो है आपको भटकने की जरूरत नहीं है। राजस्थान जीके को आप अच्छा कवर कर ले, है ना। 150 नंबर का आएगा। 150 नंबर की आएगी रीजनिंग, है ना। 150 नंबर के क्वेश्चन क्या है, 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। रीजनिंग बस थोड़ा कंसेप्ट लगा लो, तैयार हो जाएगा। कैलेंडर पढ़ रहे हो, क्या है क्या नहीं है, छोटा छोटा देख लो, तैयार हो जाएगा। 150 नंबर का है एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। आपको आप इंग्लिश पढ़ो मत पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिंदी में मत पढ़ो, ये 3 चीज़ें कर लेना, ठीक है ना। आप राजस्थान जीके अच्छा भी कवर कर ले तो ऊपर ऊपर से पूछेंगे प्रश्न, तो 150 में आपके 90 क्वेश्चन 90 नंबर तो आने ही चाहिए राजस्थान जीके में, है ना। ये मतलब आपको 150 नंबर की तैयारी करनी है, लेकिन 90 आ जाएंगे आपके, मान लो 150 आपको नंबर लाने हैं इसे, ठीक है ना। रीजनिंग ऊपर ऊपर से पढ़ लो, कंसेप्ट तैयार कर लो कि आपको एनालिसिस एनोलॉजी किसे कहते हैं, बस उसका ढांचा पढ़ लो, आपका तैयार हो जाएगा। 110 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है ना। 150 नंबर की आती है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें बोनस मार्क मिलते हैं 120 प्लस, आपकी कहीं नहीं गई मैं बोल रहा हूँ। अगर आप अच्छी तरह इन तीनों को अगर अच्छा कवर लें, इन दोनों को तो फिर आप कवर नहीं भी करोगे तो भी अच्छा तरह से, बस थोड़ा माइंड सेटअप रखना, इन दोनों तो तैयार हो जाएंगे। इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, ये भी आपको करना पड़ेगा, फिर भी नंबर ला आ जाएंगे आपके, मुझे जहाँ तक विश्वास है, ठीक है ना। ये 120 नंबर हो गए, तो कितने हो गए 110 और 110 100 200 220 230 और 320 नंबर, ये टोटल आपके हो रहे हैं। और इसमें आपको जो है डाइट भी मिलने की संभावना रहती है दिव्यांगों को। डाइट नहीं मिलेगी तो भी प्राइवेट बन जाएगा आपका मनपसंद, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से रणनीति बनानी है, राजस्थान जीके को ज़्यादा मान्यता देना है, उसके बाद रीजनिंग को, और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड तो वैसे ही कर लोगे, 120 नंबर प्लस आपके आ ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं रहेगी। आपको कोई जो है बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना, नॉर्मल है, हो जाएगा। और इस तरह से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है अगर इसकी बात करूँ तो कई बार क्या होते हैं कि देखिए देखते हैं कि 300 प्लस नंबर है, कॉलेज सेलेक्ट करोगे, जब काउंसलिंग करवाओगे आप, तो काउंसलिंग करवाते वक्त क्या करना है आपको कि अधिक से अधिक कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको लिस्ट बना लेनी है आपकी वरीयता के अनुसार कि 1 नंबर पर ये भरना है, अगर आपको चाहिए वही भरना है, 2 नंबर वो भरना है, 3 नंबर पर वो भरना है, ऐसे करते 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 आपकी प्रायोरिटी के सारे भर देने हैं, 10 15 20 25 कॉलेज भर देने हैं, ठीक है। लेकिन 10 15 25 करने के बाद ही आपको रोक नहीं करना है, कॉलेज आपको सारे के सारे भरने हैं। 225 कॉलेज आपको सेलेक्ट करने हैं। ऑल राजस्थान करने से कुछ नहीं होता है, वो तो कहने की बात है ना। ऐसे ही 225 कॉलेज आपको वाकई में सेलेक्ट करने हैं। अगर आपको 300 नंबर आ रहे हैं तो, है ना, 300 प्लस नंबर आ रहे हैं तो 225 कॉलेज भरना है। ऐसा नहीं 40-50 कॉलेज भर दो, आपके मनपसंद के छोड़ दो, ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है। अब मैं मेरी बात करता हूँ कि मेरे कितने नंबर थे। मैंने 2021 में सिलेक्शन है, मतलब इस समय में तैयारी करा था, 2021 में थोड़ी पूरी, है ना। 2021 में अक्टूबर में जो है रिजल्ट भी आया था, अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था। तो टोटल मिलाकर 2021 में जो है मैंने BSTC का जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा, उस समय मैंने BSTC ली, तो इसमें मात्र मेरे ज़्यादा नहीं, अक्टूबर में देखिए रिजल्ट आया था, अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, 306 नंबर आए थे मात्र। और मुझे पता है कि मेरे बैच में 306 नंबर किसी के नहीं है, सबके 350, 350, 342, 340, 330, मतलब सबसे कम मेरे ही है। 300 मात्र 306 नंबर थे, ज़्यादा नहीं है, ये कम ही है मैं मानता हूँ। 306 नंबर में मुझे फर्स्ट कॉलेज मिली थी, मैं 225 कॉलेज भरे थे, फर्स्ट नंबर पर श्रीनाथ BSTC कॉलेज बड़ी सादड़ी, जो कि मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर है मात्र, प्राइवेट है लेकिन अच्छा है, ठीक है। वहाँ पर BSTC चल रही है मेरे, और अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, आ गया था, ठीक है ना। और इतने कम नंबर पर मुझे कैसे मिली थी, है ना, दिव्यांगता की वजह से तो मिला ही था, लेकिन सबसे वरीयता है मेरे जो है ढांचा, मेरे जो कॉलेज भरने का वो है कला। यानी कि मैंने सबसे पहले तो अपने मनपसंद कॉलेज मिले अपने ज़िले के, और उसके बाद सारे के सारे कॉलेज भर दिए, सारे के सारे आए ना आए, 225 कॉलेज, 225 के 25 कॉलेज मेरे सेलेक्ट कर डाले। इसलिए उनको लगा कि उन्होंने फर्स्ट वाले कॉलेज मुझे दे दिया था, ठीक है ना। तो ये BSTC के संदर्भ में हमने जानकारी ली। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा साथियों। ये BSTC संदर्भ में, दिव्यांगों के संदर्भ में BSTC को लेकर आपकी और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना साथियों। तो यह था वीडियो आज का, तो मिलते हैं अगले वीडियो में BSTC, है ना। तब तक के लिए करते रहिए तैयारी।